Hello students, today we'll be continuing chapter 1 science standard 9th. We'll be continuing the chapter. In the earlier session we have studied about solids, right? Today our topic for discussion would be liquids, okay? To start with, liquid do not have fixed shape. Liquid का कोई भी fixed shape नहीं होता. अब liquid का example क्या है? Liquid मतलब क्या है? सबसे standard example liquid का क्या होगा? Water, right? वाटर का कोई शेप है कि वाटर एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है? वाटर का कोई खुद का शेप ही नहीं है. आप वाटर को अगर आप एक वाटर बॉटल में डालोगे तो वो वाटर बॉटल का शेप ले लेगा. वाटर को आप एक मग में डालोगे तो मग का शेप ले लेगा. वाटर को आप कोई भी वेसल में डालोगे वो उस वेसल का शेप ले लेगा. वाटर का खुद का कोई शेप नहीं है. तो लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स शेप. लिक्विड का कोई शेप नहीं होता. जैसा अपन ने पढ़ा था सॉलिड, मैंने आपको बताया था पेन है तो पेन का एक फिक्स शेप है ना. ये चौक है, चौक का एक फिक्स शेप है ना. लेकिन लिक्विड्स का कोई फिक्स शेप नहीं होता. लेकिन लिक्विड्स की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. लिक्विड की एक वॉल्यूम होती है, वो जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो फिक्स होता है. ठीक है, लिक्विड की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. नेक्स्ट, लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट. जैसे मैंने तुमको बताया कि अगर आप वाटर को एक वाटर बॉटल में रखोगे तो वो वाटर बॉटल का शेप ले लेगा. ग्लास में रखोगे तो ग्लास में, एक बोल में रखोगे तो बोल में. मतलब लिक्विड जिस भी वेसल में आप डालोगे तो लिक्विड किसका शेप ले लेगा? वो वेसल का शेप ले लेगा. इतना क्लियर हुआ? देखो, लिक्विड्स का कोई फिक्स शेप नहीं होता. डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप, बट यस दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. फिक्स शेप नहीं होता लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. They take the shape of the container in which it is kept. जिस भी कंटेनर में उसको रखा जाता है वो उसकी शेप ले लेता है. नेक्स्ट, लिक्विड्स फ्लो करते हैं. इन चेंज शेप दे आर नॉट रिजिड बट फ्लूइड. लिक्विड्स हमेशा फ्लो करते हैं. जैसे पानी है, पानी फ्लो होता है ना, पानी बहता है, फ्लो होता है. तो लिक्विड्स कैसे हो जाते हैं? फ्लो हो जाते हैं. ठीक है, दे कैन चेंज देयर शेप. जैसे अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता, तो वो अपना शेप बदलते रहते हैं. अगर कहीं गलती से पानी धुल गया तो क्या होगा? पानी फ्लो हो जाता है ना. तो वही पूरा लिक्विड क्या होता है? आगे फ्लो हो जाते हैं. उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, वो अपना शेप बदलते रहते हैं. इसलिए जो लिक्विड्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते. वो कैसे होते हैं? फ्लूइड होते हैं. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अपन ने जब सॉलिड पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था सॉलिड आर रिजिड. क्यों रिजिड? बिकॉज बोला सॉलिड को जितना भी आप आउटसाइड प्रेशर भी करो ना, जैसे मैंने बताया चौक में आउटसाइड प्रेशर कर रही हूँ तो अंडर ट्रमेंडस प्रेशर में भी ब्रेक हो जाए लेकिन ये अपना शेप नहीं बदल देगा. ट्रायंगल स्क्वायर नहीं हो जाएगा. तो लिक्विड रिजिड होता है, लिक्विड अपना शेप नहीं बदलते. ठीक है, लेकिन तो सॉलिड्स जो होते हैं ना वो रिजिड होते हैं. सॉलिड्स अपना शेप नहीं बदलते, लेकिन जो लिक्विड होते हैं वो उनका कोई शेप ही नहीं होता, वो अपना शेप बदलते रहते हैं. तो लिक्विड्स क्या होते हैं? रिजिड नहीं होते. लिक्विड्स क्या होते हैं? फ्लूइड होते हैं. लिक्विड फ्लूइड होते हैं. ठीक है, इधर ध्यान दो. लिक्विड्स फ्लो हो जाते हैं. दे कैन चेंज देयर शेप, सो दे आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लूइड. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. आपको ये पूछ सकते हैं 1 मार्क में कि व्हाई लिक्विड्स आर फ्लूइड. तो तुमको लिखना है लिक्विड फ्लूइड्स इसलिए बिकॉज लिक्विड फ्लो हो जाते हैं, दे कैन चेंज देयर शेप एंड सो दे आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लूइड्स. जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं क्योंकि वो अपना शेप नहीं बदलते. लिक्विड्स रिजिड नहीं होते, वो अपना शेप बदल देते, फ्लो हो जाते हैं, इसलिए उनको फ्लूइड बोला गया. नेक्स्ट चीज जो आपको समझनी है वो है कि जो गैसेस फ्रॉम एटमोस्फियर डिसॉल्व इन वाटर. अब जो एटमोस्फियर में गैसेस होती है वो किसमें डिसॉल्व हो जाती है? खुल जाती है, पानी में खुल जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जैसे स्पेशली जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, जो एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो क्या होती है? वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है. अपन ने ये पढ़ा हुआ ऑलरेडी. जो भी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं? अपन तो लैंड पे अपन कैसे ब्रीथ करते हैं? अपने आजू बाजू एटमोस्फेयर में जो एयर ऑक्सीजन है अपन ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल होते हैं उनके आजू बाजू इतना ऑक्सीजन नहीं होता, तो पानी में रह रहे हैं तो वो कैसे ब्रीथ होते हैं? दे ब्रीथ थ्रू द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर. पानी में कुछ ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है. वाटर में जो आजू बाजू की ऑक्सीजन है वो घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है. और वो वाली जो ऑक्सीजन है जो पानी में डिसॉल्व होते हैं वो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल ब्रीथ करते हैं. तो ये ध्यान रखना कि जो भी लिक्विड्स, जो गैसेस होती है वो लिक्विड्स में डिसॉल्व हो जाती है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल. देखो, गैसेस फ्रॉम एटमोस्फियर डिसॉल्व इन द वाटर. वाटर में जो गैसेस फ्रॉम एटमोस्फियर डिसॉल्व हो जाती है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, which are essential for the survival of aquatic plant and animal. Aquatic plant और animal के survival के लिए वो जरूरी है because जो aquatic plant और animal होते हैं वो ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर को ही ब्रीथ करते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है ना, सबको ब्रीथ करना पड़ता है फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है, वो लैंड पे रहते हो कि वो वाटर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, उनको ब्रीथ करना तो जरूरी, तो ही सर्वाइव कर पाएंगे। Aquatic animal can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. अब वही सवाल, हम लोग तो लैंड पे ब्रीथ करें, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हम कैसे ब्रीथ कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेयर में जो एयर है। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट एनिमल है वो कैसे ब्रीथ करते हैं, बाय द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। Thus we can conclude solid, liquid and gases diffuses into each other. अब ये ध्यान से समझना, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं। अब ध्यान रखना, मैंने ऑलरेडी अर्लियर लेक्चर में आपको डिफ्यूज का मतलब बताया था। डिफ्यूज मतलब क्या था, इंटरमिंगलिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर मैटर। वापस, इंटरमिंगलिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर मैटर, जब दो या दो से ज्यादा मैटर के अंदर जो पार्टिकल एक दूसरे में इंटरमिंगल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। समझ आ रहा है, याद आ रहा है? तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों क्या होते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। एक बार देखो यहाँ पे, ऑल लिविंग क्रिएचर ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, जितने भी लिविंग क्रिएचर उनको सर्वाइवल के लिए ब्रीथ करना पड़ता है। अब ये इंपॉर्टेंट, एक्वेटिक एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं, कैन ब्रीथ अंडर वाटर, कैसे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, जो वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उसकी मदद से वो लोग ब्रीथ कर पाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। Thus we can conclude that solid, liquid and gases diffuses मतलब मैं समझा चुकी हूँ, intermingling of particles of the two or more matter, दो या दो से ज्यादा मैटर के जो पार्टिकल एक दूसरे में इंटरमिंगल हो जाते हैं into each other, ठीक है। एक बार रिकैप ले लेते, क्या पढ़ा अपन ने, लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ा। लिक्विड स्टेट का कोई फिक्स शेप नहीं होता, बट दे हैव फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच केप्ट, जिस भी कंटेनर में उनको रखा जाता है वो उसकी शेप ले लेते हैं। लिक्विड्स फ्लो करते हैं, कैन चेंज शेप, लिक्विड फ्लो करते हैं, वो अपना शेप बदल देते हैं, इसलिए वो रिजिड नहीं है, वो कैसे है, फ्लूइड है, वो रिजिड नहीं है, वो कैसे है, फ्लूइड है, ठीक है। गैसेस फ्रॉम एटमोस्फेयर डिसॉल्व इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। ऑल लिविंग क्रिएचर ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, जितने भी लिविंग क्रिएचर को ब्रीथ करना पड़ता है। एक्वेटिक एनिमल कैसे ब्रीथ करते हैं, थ्रू द डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। एंड दस वी कैन कंक्लूड कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस कैसे होते हैं, डिफ्यूज करते हैं। डिफ्यूज मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इंटरमिंगलिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर मैटर, दो या दो से ज्यादा मैटर के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे में इंटरमिंगल हो जाते हैं। क्लियर? एक बार इतना अच्छे से नोट्स बना लो। सब मैंने पढ़ा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस डिफ्यूज होते हैं एक दूसरे में, लेकिन जो रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड्स में ज्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड। मतलब जो लिक्विड्स होते हैं ना, ज्यादा इजीली एक दूसरे में इंटरमिंगल कर पाते हैं, ज्यादा इजीली एक दूसरे में डिफ्यूज कर पाते हैं। क्लियर? जो लिक्विड्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड। अब इसका रीजन क्या है, क्यों लिक्विड्स ज्यादा इजीली डिफ्यूज कर पाते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। अब जो लिक्विड्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत टाइटली पैक नहीं होते, थोड़े थोड़े दूर होते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक होते हैं, स्पेस ही नहीं होती बिल्कुल भी। लेकिन लिक्विड्स में इतने टाइटली पैक नहीं होती, स्पेस होती है, तो वो इजीली मूव कर सकते हैं, इसलिए वहां पे डिफ्यूजन ज्यादा होता है। क्लियर? एक और बार अच्छे से सुनो, यहाँ पे कि जो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड्स में ज्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, तुमको पूछ सकते हैं रीजन। तो रीजन ये है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स है ना वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, बिकॉज वो लोग बहुत टाइटली पैक नहीं होते, एक दूसरे में स्पेस होती है, स्पेस, तो वो इजिली मूव कर पाते हैं। इससे डिफ्यूजन लिक्विड्स में ज्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड। क्लियर? देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन solid. Rate of diffusion of liquid is higher than solids. Important, ठीक है। अब इसका रीजन यहाँ पे नीचे लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट है रीजन। This is due to the fact that the liquid particles move freely, have greater space between each other as compared to particles of solid. मतलब solid के कंपैरिजन में जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं फ्रीली मूव कर पाते हैं, एंड दे हैव अ ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे में ज्यादा स्पेस भी होती है, ठीक है। ये रीजन होता है कि जो डिफ्यूजन होता है वो लिक्विड्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है। क्लियर?
अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा एकदम इसको सम अप कर लेते हैं। आज अपन ने लिक्विड्स के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहली बात पढ़ी, जो लिक्विड्स होते हैं दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स का कोई फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन लिक्विड्स का फिक्स वॉल्यूम होता है। सॉलिड का फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता लेकिन फिक्स वॉल्यूम होती है। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिस भी कंटेनर में उनको डाला जाता है वो उसकी शेप लेते हैं। जैसे एक वाटर बॉटल में लिक्विड को डालो तो वाटर बॉटल की शेप ले लेगा, एक मग में डालो तो मग में, ग्लास में डालो तो ग्लास में, जिसमें भी डालो वो उसकी शेप ले लेगा। ओके, उसके बाद जो लिक्विड होते हैं ना, फ्लूइड होते हैं, रिजिड नहीं होते। लिक्विड कैसे होते हैं? फ्लूइड होते हैं, रिजिड नहीं होते। क्यों? लिक्विड्स जो होते हैं ना, रीजन क्या है लिक्विड्स फ्लूइड के होते हैं? फ्लूइड मतलब फ्लो हो जाना। लिक्विड बहुत इजीली फ्लो हो जाते हैं, बह जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं, बिकॉज लिक्विड्स अपना शेप बदल देते हैं। लिक्विड्स अपना शेप बदल देते हैं मतलब वो फ्लो हो जाते हैं, इसलिए लिक्विड रिजिड नहीं है, वो फ्लूइड है। अपन ने सॉलिड में पढ़ा था सॉलिड रिजिड है, बिकॉज सॉलिड अपना शेप नहीं बदलते, इसलिए सॉलिड कैसे हो गए? रिजिड हो गए। क्लियर? उसके बाद अपन ने पढ़ा कि जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेस होते हैं वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, स्पेशली जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए। जैसे अपन ने पढ़ा जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है सबको ब्रीथ करने के लिए चाहिए। तो जो भी एक्वेटिक प्लांट और एनिमल है वो कैसे ब्रीथ करते हैं? इंपॉर्टेंट अगेन, दे ब्रीथ थ्रू द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। पानी में जो ऑक्सीजन घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, उसके थ्रू एक्वेटिक प्लांट और एनिमल ब्रीथ करते हैं। ओके, फिर मैंने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब डिफ्यूज करते हैं। डिफ्यूज का मतलब अगेन इंटरमिंगलिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर मैटर। दो या दो से ज्यादा मैटर के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है एक दूसरे में इंटरमिंगल करना। अब डिफ्यूजन जो होता है लिक्विड्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है लिक्विड्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। रीजन क्या है? लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो इजीली मूव कर पाता है, उनके बीच में काफी स्पेस होती है कंपेयर टू सॉलिड, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड्स में ज्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड। क्लियर? एक बार देखो, रिवाइज, लिक्विड्स फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स वॉल्यूम होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। वो कैसे होता है? फ्लूइड होते हैं लिक्विड, लेकिन रिजिड नहीं होते। फ्लूइड क्या होता है? बिकॉज दे कैन चेंज शेप। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन जो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन यूज करते हैं, दैट इज डिसॉल्व इन वाटर। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब डिफ्यूज करते हैं, लेकिन जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन सॉलिड्स। रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज हायर देन सॉलिड्स। रीजन पार्टिकल्स मूव फ्रीली, बिकॉज लिक्विड में पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं, ग्रेटर स्पेस होता है इन देम कंपेयर टू सॉलिड। आई होप ये जितना भी लिक्विड के पॉइंट है एकदम क्लियर हो गया, एकदम अच्छे से इसके प्रॉपर्ली नोट्स बना दो। आज का लेक्चर इधर ही खत्म हुआ।